सनू जी, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा क्या है आपका? हमारा जो मुख्य बिंदु है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये है कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है सुशांत। उस फिल्म में बॉलीवुड के पर्दे के पीछे की कहानी होगी, जिससे ज़्यादातर जो हमारी आम जनता है, जो पब्लिक है, उसे पता नहीं होता है कि आगे ये बनने वाली जो फिल्में जो बहुत अच्छी लगती हैं, जो नायक और खलनायक हैं अच्छे और बुरे लगते हैं, वो वाकई में क्या वैसे ही होते हैं या नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के मैंने इस फिल्म के बारे में सोचा। और बीच में भी जो फिल्म इंडस्ट्री में ताबड़तोड़ जो घटनाएं हो रही हैं, ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच में लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं या दबाव में आ रहे हैं या वाकई में उनके साथ दिक्कत है या कोई उनको परेशान कर रहा है, इन सारे बिंदुओं को लेकर ये फिल्म मैं बना रहा हूँ और इस फिल्म की शूटिंग बहुत जल्द मैं शुरू करूँगा। कैसे जहन में आए कि इस तरह की फिल्में बनानी चाहिए आपको? देखिए, जहन की बात तो होती है कि जब आप अपने आसपास जो चीज़ें महसूस करते हैं ना, उन्हीं पर आपका ध्यान केंद्रित होता है और उन्हीं पर आप काम करना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जी का जो हादसा हुआ अभी, उस हादसे को मैं बहुत ही कह सकता हूँ कि एक न मानने वाली बात थी, एक शॉकिंग न्यूज़ थी, एक विश्वास न करने वाली बात थी। कई दिन तो ये लग गया विश्वास करने में कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो इस घटना से आहत होकर मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में कुछ काम करना चाहिए, इस पक्ष के बारे में काम करना चाहिए, ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो कलाकार हैं, जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आके अपनी जगह बना रहे हैं या बना चुके हैं, वो आगे से फिर ऐसी घटनाओं को दोबारा अंजाम न दें, और दें तो उनका विरोध करें। क्या ये सुशांत सिंह राजपूत का बायोपिक फिल्म होगी या उनके कुछ स्टोरी होगी? सुशांत सिंह जी के साथ साथ एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री की कहानी है, जिसमें सुशांत जी का भी एक पार्ट है इस फिल्म में, और इस घटना को भी हम बड़ी प्रमुखता से दिखाएंगे, जो भी उनके साथ हुआ है वो चीज़ें भी हैं। लेकिन ये एक बायोपिक फिल्म इसको नहीं कह सकते, क्योंकि हमने सिनेमा के जो पर्दे के पीछे की कहानी है, उस कई सारी कहानियों को हमने इसमें समेटा है। बॉलीवुड के काफ़ी ऐसे दिग्गज अभिनेता है, निर्माता, निर्देशक भी हैं जो बिहार के लोगों और यूपी के लोगों को बाईकास्ट करते हैं, और इस मुद्दे के बाद काफ़ी प्रोडक्शन कंपनियों ने बोला है कि बिहारी कलाकारों को काम नहीं देंगे। इस पे क्या कहना आपका? देखिए, बिहारी कलाकारों को काम नहीं देंगे तो बिहार के लोग इतने मजबूत नहीं हैं, इतना ज़्यादा वो दूसरों पर डिपेंड नहीं है। बस इतना ज़रूर है कि हम संगठित नहीं हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम एक अच्छा संगठन बना के, संगठित होकर के एक अच्छी फिल्म इंडस्ट्री अपने आप से खुद की खड़ी करें, और बिहारी जो चाहता है वो कर सकता है। बिहारी फिल्म इंडस्ट्री को अगर चला रहा है बिहार, चाहे वर्कर से लेकर के एक्टर तक सब हमारे यहाँ के लोग हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? किसी के बायकाट करने से कुछ नहीं होगा। आम जनता फिल्म देखने जाती है, जनता जिस चीज़ को पसंद करेगी वो चलेगा। किसी की मोनोपोली नहीं चलेगी, किसी का ये आडंबर नहीं चलने वाला है कि अगर किसी के बिहारी का बायकाट कर दिया तो बिहार के लोग डर जाएंगे और बिहार के लोग फिल्म नहीं बनाएंगे, या बिहार के लोग मुंबई में नहीं रहेंगे। मुंबई पे उतना ही हक और लोगों का भी जितना बिहारियों का है, क्योंकि हमने सजाया है, संवारा है, अपने खून से सींचा है, हमारे सपनों की नगरी है वो, हमारे देश का बहुत हिस्सा है वो। तो इस तरह किसी तरह का जो मोनोपोली हो रही है, ये वाली, इन लोगों को बेनकाब होना है, और मैं अपनी फिल्म के माध्यम से इन लोगों को बेनकाब करूंगा, ताकि इनकी सच्चाई लोगों के सामने आए। ये लोग कितने गिरे और घटिया लोग होते हैं जो इस तरह के क्षेत्रवाद की बात करते हैं, किसी को बिहारी कहकर संबोधित करते हैं, किसी को भैया कहकर संबोधित जो करते हैं ना, इनके दिमाग में जो सदियों से बैठी हुई जो मेंटेलिटी है, उस मेंटेलिटी को मुझे खत्म करना है। हमें बताना है कि हम भी इंसान हैं और आपके बराबर हैं, आपसे भी अच्छे हैं हम कभी कभी। और इससे पहले आपकी कौन कौन फिल्में रिलीज हो चुकी है? मेरी फिल्म गांधीगिरी आई थी 2016-17 के बीच में, फिर उसके बाद राम की जन्मभूमि, तराना द ब्लैक स्टोरी और लफंगे नवाब। उसके साथ साथ अब हमारी महत्वाकांक्षी फिल्म श्रीनगर रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म का निर्माण कौन कर रहा है? इस फिल्म का निर्माण हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई मारुत सिंह जी कर रहे हैं। मारुत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं सनोज जी के विचारों से बहुत प्रेरित था, बहुत पहले से, कई सालों से। मगर ये इस घटना को लेके मैंने बस यही एक विचार मेरे मन में आया कि अब बॉलीवुड में ऐसी घटना ना हो, जो युवा हैं उनके विचार बदले। बस यही विचार मेरे मन में आया। और कब से शूटिंग करने का प्लान है और कहाँ करने का इरादा है? शूटिंग हमारी अगले महीने के मिड या एंड तक शुरू हो जाएगी, और ये हम मुंबई और बिहार दोनों जगह इस फिल्म को शूट करेंगे। संजू जी, आप क्या इस फिल्म में रोल अदा कर रहे हैं? निश्चित ही इस फिल्म का एक हिस्सा मैं भी रहूँगा, क्योंकि सनोज जी ने कहा भी है और हम लोग कई फिल्मों में साथ ही काम किए हैं।
मैं भी चाहूँगा कि सुशांत फिल्म में मेरा भी कुछ योगदान रहे, इसी फिल्म के जरिए मैं उनको श्रद्धांजलि दे सकूं। और हमारे बिहार के थे तो बहुत मिस करता हूँ। राजीव जी क्या कहेंगे आप? मैं इस फिल्म के माध्यम से यही कहवाने की कोशिश करूंगा कि जो भी हमारे यूथ है जो यहाँ से जाकर वहाँ फाइट करते हैं, अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, फिर उन्हें दबाया जाता है, तो इस फिल्म में वो सब सारे चीज़ दिखाए जाएंगे जिससे यहाँ के लोगों को एक रास्ता मिल पाए। और जो सुशांत सिंह ने जो किया वो हमारे आने वाले पीढ़ी न करे, अपने आप को मजबूती प्रदान करे। और अगर इस तरीके की कोई परेशानियां होती है, प्रॉब्लम होती है, तो फाइट करे और दुनिया के सामने उसको लाके बेनकाब करे। सनोज जी, बिहार के काफी ऐसे अभिनेता है जो बॉलीवुड में एस्टेब्लिश्ड है, उन्होंने इस मैटर पे कुछ नहीं बोला। बहुत दुखद है। संजय मिश्रा जी हैं, जी हाँ मनोज जी। वाजपेयी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, पंकज त्रिपाठी जी। दरअसल मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे यहाँ जो बिहार से जुड़े हुए जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी कलाकार हैं, वो एक्चुअल में क्या है कि वो बहुत खुद में अपने आप में दबे हुए, कुचले हुए। जब हमारे बिहार के लोगों पर, हमारे बिहार के कलाकारों पर बात आती है तो ये लोग अपने घरों में घुसकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इनको उन लोगों से ही दाल रोटी इनकी चलती है। इनको डर है कि कहीं इनकी दुकान न बंद हो जाए, इसलिए लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, देश में इतनी बड़ी जो ये घटना हुई थी, आना चाहिए था, अपने लोगों के फेवर में चाहिए था। अपने लोगों का मतलब होता है पक्षपात। ये पक्षपात की बात नहीं है, ये बात है सच्चाई की। आपको सच्चाई के पक्ष में तो बोलना चाहिए कम से कम। जो लॉबीबाजी हो रही है, जो ग्रुपिज्म हो रहा है, उसके बारे में कभी कोई नहीं बोलता है कि कहीं फला आदमी को बुरा न लग जाए, कहीं किसी को बुरा न लग जाए कि कोई अगली फिल्म से उनको निकाल दें, उनको भी बॉम्ब कर दिया जाए, जैसे कि सुनने में आता है कि लोगों को किया जाता है। इसलिए डरे हुए लोग हैं। ये हमारे उस मजदूर से भी बदतर हैं जो यहाँ से जाकर मजदूरी करता है, काम करता है और अपना घर चलाता है। कम से कम वो सच तो बोलता है, पैदल चल तो लेता है। ये लोग इस लायक ही नहीं। सुशांत जी फिल्म बना रहे हैं, टाइटल सुशांत है, क्या उनके परिवार से आपने परमिशन लिया है? सुशांत फिल्म के लिए जब मैं कल उनसे मिलने गया था, उनके फैमिली में, उनके फादर, उनसे, तो एक वक्त एक तो ऐसा है नहीं कि मैं उनसे इस फिल्म के बारे में या कुछ ऐसी बातचीत करूं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बातें उनके सामने रख दी थी, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति जताई है और हम आगे बढ़ रहे हैं इस बारे में। अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि दर्शकों से ही हमारा सिनेमा चलता है, और अब वो समय भी आ गया है जब हमारे दर्शक इस बात को भी समझें कि चॉकलेटी चेहरे के पीछे भी की एक दुनिया होती है, और उसको भी जाने। कोई भी नायक, कोई भी बहुत बड़ा सुपरस्टार, कोई भी बहुत बड़ा जो सेलिब्रिटी है, वो जरूरी नहीं कि जो पर्दे के आगे दिख रहा है वैसे ही होगा, उसके पीछे की भी कुछ कहानी हो सकती है। उसको भी जानने की कोशिश करें और अच्छे बुरे को समझें, अच्छे को अच्छा कहें, बुरे को बुरा कहें। ये नहीं कि सेलिब्रिटी है अगर कोई, अब वो गलत भी कर रहा है तो भी आप उसके पीछे लगे हुए, नहीं वो गलत हो रहा है, गलत सही कर रहा है, सही कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में इमेज बनी हुई है, उसको फिल्मों में देख करके आपके दिमाग की इमेज बन गई है ऐसी कि आप सिर्फ उसके बारे में अच्छा ही सोचते हो, बुरा नहीं सोच सकते। तो बुरा सोचने की भी आपको आदत डालनी चाहिए और समझ आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि दर्शकों से ही सब कुछ है। आपके बदौलत पर ही लोग स्टार बनते हैं, सुपरस्टार बनते हैं। आप ही की बदौलत वो लोग सेलिब्रिटी बने हुए हैं। तो आपको भी, आपकी भी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि आदमी का नैतिक चरित्र भी देखना चाहिए कि वो किस लेवल का है। अच्छा, ये तो सिनेमा से लेके आपकी फिल्म है। मैं जानना चाहता हूँ, बॉलीवुड के जो बड़े बड़े निर्माता कंपनियां जो हैं, बिहारी कलाकारों को बैन कर चुकी है अंदर अंदर, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गंदी और घटिया शुरुआत है अगर किसी ने भी ऐसा किया है। क्यों? क्योंकि बिहार के लोग किसी के मोहताज नहीं हैं, लोग मेहनत करते हैं। बिहार के लोग मेहनत करते हैं, तभी उनकी जरूरत है, तब आप उनको अपने प्रोडक्शन हाउस में रखते हो। और अगर आप इस तरह का बहिष्कार कर रहे हो तो आप फिर काम करो। आपको ऐसे मेहनती लोग मिलेंगे क्या? ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी निर्धारित फीस होती है उससे भी आधे से भी कम में लोग काम करने वाले लोग हैं। तो आप उनको हटा करके कैसे काम कर पाओगे? ये काम करके तो दिखाओ पहले। आप टैलेंट कहाँ से लाओगे? आप मेहनत कहाँ से लेकर के आओगे? आप प्रोडक्शन का जो पैसा अपना बचाते हो वो कैसे बचाओगे आप? और इस तरह की ग्रुपबाजी आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको शर्म आनी चाहिए। आपका सिनेमा जो कहा जाता है कि हम धर्म, जाति, भेदभाव सबसे ऊपर है, उसके अगेंस्ट में जा रहे हो, और तुम्हें अपने आप को फिल्मकार कहलाने का या इस इंडस्ट्री में रहने का हक नहीं है। थैंक यू सर। धन्यवाद।